आज मैं सबसे पहले आपको जो सिखाना चाहता हूँ वो ये चीज है जी, वो लिमिट क्या होती है। पहले तो मैथमेटिक्स में ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। आप चाहे लिमिट पढ़ें, चाहे कंटिन्यूटी पढ़ें, चाहे डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ें, अल्टीमेटली निकालनी तो आपने लिमिट ही है बच्चों, कहीं भी पढ़ लें। सब जो लिमिट का ही कंसेप्ट है। तो लिमिट पे फॉर्मल डेफिनेशन पे बाद में जाएंगे, पहले थोड़ा समझ लें। समझने का मतलब, कल को अगर आपको किसी को समझाना हो तो कुछ चीजें आप ध्यान दीजिएगा। आप में से कई बच्चे ऐसे हो सकते हैं, जैसे कोई पॉइंट है ए रियल लाइन पर, तो प्लीज रियल लाइन में आप समझिए कि आपके पास दो ही रास्ते हैं ए पर आने के, एक लेफ्ट साइड से और एक राइट साइड से। अगर आप लेफ्ट साइड से आते हैं ए पर और ए की तरफ को आते हैं, मतलब ए पर नहीं पहुंचे, ए की तरफ को आ रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। और अगर आप राइट साइड से आ रहे हैं तो ये राइट हैंड लिमिट है। यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, x टेंड्स टू a और x इक्वल टू a में अंतर है। तो ये पटेल वैभवी कुमारी, प्लीज आप माइक म्यूट करिए। आप इस बात को समझिएगा कि x इक्वल टू a और x टेंड्स टू a में कितना अंतर है। दीक्षा प्लीज माइक ऑफ करिएगा। तो x टेंड्स टू a का मतलब x a की ओर मूव कर रहा है, a के पास पहुंचने ही वाला है, लेकिन पहुंचा नहीं है, थोड़ा सा अंतर है। ये जो थोड़ा सा अंतर है इसी को समझना है, और ये बहुत ज्यादा चीजें बदल देगा आपके परसेप्शन में। नॉर्मली बच्चों आप ऐसे समझिए, अगर मैं आपके पास ये रख दूं एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, ये तो आप ही देखिए यहाँ पर दो सिचुएशन है। अगर ठीक एक्स इक्वल टू 2 पर अगर आप बात करेंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि ये इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म बन जाएगा, सॉरी 0 अपॉन 0 फॉर्म बन जाएगा। अगर एक्स 2 होता है तो 4 अपॉन 4 माइनस 4 ऊपर भी 0 नीचे भी 0, मतलब ठीक 2 पर ये डिफाइन नहीं, अनडिफाइंड है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि x जो है 2 नहीं है, पर 2 के आसपास की ही बात है, तो 2 का नेबरहुड है। नेबरहुड की जो डेफिनेशन है उस पर अभी बाद में जाएंगे। अभी नेबरहुड का मतलब समझिए, 2 के पड़ोस में, लेकिन 2 नहीं। तो अगर x 2 नहीं है तो तब आप ध्यान दीजिएगा प्लीज, आप इसे x प्लस 2 एक्स माइनस 2 लिख सकते हैं अपॉन एक्स माइनस 2, और ये कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, x प्लस 2। तो x प्लस 2 इस फंक्शन की वैल्यू किस सिचुएशन में है, कहां पर है, जब x 2 नहीं है। ठीक 2 पर तो ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। तो प्लीज आप ध्यान दीजिएगा कि हमें 2 पर डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन 2 के आसपास अगर रियल लाइन में कहीं पर 2 है तो 2 का एक नेबरहुड होगा। ये आपने यहां से यहां तक का जोन ले लिया, ये 2 का पड़ोस है, मान लीजिए नेबरहुड है। मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा कि 2 के पड़ोस में किस तरह से चीजें बदलेंगी। आप में से किसी स्टूडेंट का माइक ऑन है मेरे ख्याल से, रेडमी 6 प्रो। मैं रिमूव कर दूंगा आपको अगर आप म्यूट नहीं कर पाएंगे दोबारा तो। आप लोग कई अधिकतर स्टूडेंट वो हैं जो कभी मुझसे मिले नहीं है, और मैं चाहूंगा कि अनुशासन बनाए रखें आप। आपको नहीं पढ़ना है वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीखना चाहते हैं चीजों को तो शांति से बैठिए प्लीज।
मुझे लगता है आपको रिमूव करना बेहतर है। मैंने रिमूव कर दिया इस लड़के को, और मैं उम्मीद करता हूं आप लोग ऐसी स्थिति नहीं लाएंगे। प्लीज अब आप ध्यान से समझिए, एफ एक्स मेरे पास एक्स प्लस 2 है। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 था, और इसे मैंने एक्स प्लस 2 लिखा, लेकिन ये तब लिखा जब एक्स 2 नहीं है। एक्स 2 पर नहीं पहुंचना है, मैं 2 के करीब जाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा करीब जाने को समझिएगा, क्योंकि जिंदगी में बच्चों कई इंटरव्यू फेस करने हैं और आपसे पूछा जाएगा लिमिट का कंसेप्ट समझा सकते हैं आप, तो आप क्या जवाब देंगे? अगर मैं एक्स को 1.4 ले लूं तो एफ एक्स कितना हो जाएगा? अब एफ एक्स तो एक्स प्लस 2 है, तो 2 जोड़ लो भाई, कितना हो जाएगा बच्चों? 3.4। थोड़ा सा मैं और क्लोज जाता हूं, 1.5 जाऊं तो 3.5, और ऐसे ही 1.6, तो आप ऑब्वियस है आप लोग अब समझ रहे हैं, 3.6 एंड सो ऑन। अब मैं थोड़ा सा जल्दी से 1.9 पहुंच जाऊं तो 3.9, 1.99 जाऊं तो 3.99। आप लोग समझ पा रहे हैं? मैंने आसान लिया। आप एक बात गौर करिए, एक्स जितना 2 के करीब जा रहा है, एफ एक्स भी उतना ही 4 के करीब जा रहा है। हो रहा नहीं ऐसा? ये बात समझ में आई आपको? जी। ठीक है, मैं एक बार और दिखाता हूं बेटा। मैंने ये 2 के लेफ्ट साइड से दिखाया, 1.4 2 से छोटा है ना, 2 के लेफ्ट से। अब 2 के राइट से भी ट्राई कर लेते हैं, एक बार और बना लेते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि कभी किसी इंटरव्यू में जाएंगे कहीं, तो इसी प्रकार से कोई एक एग्जाम्पल लेके आसान सा ऐसे समझाइए। वहां पर डेफिनेशन मत बोला करिए। अगर टीचिंग जॉब के लिए जा रहे हैं तो एक्सप्लेनेशन स्टिल चाहिए, रिसर्च के लिए जा रहे हैं तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए। होने हो तो दोनों हो तो बहुत ही अच्छी बात है। चलो अब इस साइड से जाते हैं, राइट साइड से 2 की ओर पहुंचते हैं। ठीक है, इधर से चलते हैं, बिल्कुल राइट साइड से। 2.6 अगर हो एक्स तो एफ एक्स कितना होगा? 4.6। 2.4 पे आ जाऊं तो 4.4, ऐसे ही जल्दी जल्दी करते हुए 2.2 हो जाए तो 4.2, 2.1 आ जाए 4.1, 2.01 आ जाए 4.01, 2.001 आ जाए 4.001, और मजेदार करना और कर लो यार, क्या है, तो 4.0001, जितना भी करना चाहो। तो आप ये देख रहे हैं कि अच्छा आप राइट साइड से बढ़े, एक बार लेफ्ट से आ रहे थे, एक बार राइट से आ रहे थे। तो जो एफ एक्स है वो 4 की ओर यहां भी जा रहा है धीरे धीरे। एक्स जब 2 की ओर जा रहा है तो दोबारा लिखना पड़ रहा है कि एफ एक्स 4 की ओर जा रहा है, लेकिन दोनों में अंतर है। ऊपर जो था वो 4 मैक्सिमम पे जाएगा ऊपर वाली टेबल में, और नीचे वाली टेबल में 4 मिनिमम पे आएगा। दोनों साइड से 4 पे मिलेगा, तब हम कहेंगे कि हाँ इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती। दोनों तरफ से आने पर अगर आप एक ही पॉइंट पे पहुंचे तब आप कहेंगे कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है। क्या मैं समझा पाया आप लोगों को? जी सर। तो
अब ये तो एक इनफॉर्मल डेफिनेशन थी, लेकिन ये यूजफुल है बच्चों चीजों को समझाने के लिए। तो जो लिमिट का डेफिनेशन है वो ये है, जब x अगर कभी किसी पॉइंट a की ओर आए तो जो f(x) की वैल्यू है उसे l लिख दो, इसका मतलब ये लिमिट है। ये लिमिट की डेफिनेशन है बच्चों ऑफिशियली, l फॉर लिमिट। आप इसे दो तरह से तोड़ सकते हैं, एक लेफ्ट हैंड लिमिट, दूसरा राइट हैंड लिमिट। एनालिसिस में लिमिट का कंसेप्ट बहुत ही फंडामेंटल है, वो समझना बहुत जरूरी है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालें आप समझिए। अब आपके पास इस समय जो पॉइंट है वो ए है, इसका मतलब आप समझ ही रहे थे अभी, आप लेफ्ट साइड से जाएंगे तो आप ए पर नहीं पहुंचे, वह ए के लेफ्ट में है थोड़ा सा। तो हम ये करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट में कि एच टी जो पर ए माइनस एच रख देंगे, ए से थोड़ा सा कम। कितना कम? जब एच एच ट्रैफिक क्लोज जाएगा तो जो एच होगा वो बीच का डिफरेंस वो टेंडिंग टू 0 होगा। ठीक हो गया। तो अब जहां एच टेंड्स टू ए था वहां आप एच टेंड्स टू 0 भी लिख सकते हैं। इसे उल्टा भी कर सकते हो, एच 0 कब होगा? जब एच ए के पास पहुंच जाएगा, बिल्कुल जितना क्लोज चले जाएगा एच, एच उतना छोटा हो जाएगा। तो इसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट कहेंगे। और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी बच्चों? जहां एच टेंड्स टू ए था ऊपर, वहां क्या लिख सकते हैं आप? एच टेंड्स टू 0 और एफ एच टी जो पर ए माइनस एच। ये लेफ्ट हैंड लिमिट। किसी पॉइंट ए पर अगर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट दिखानी है तो ए माइनस एच रख दो भाई। कई लोग इतना तामझाम क्यों किया कहते हैं, ऐसे कर लो ना, हल है ए में थोड़ा सा माइनस लगा लो, मतलब ए से थोड़ा सा कम। ये ऐसा ही है जैसे केमिस्ट्री वाले नहीं करते, वो HCl लिखेंगे तो H प्लस और Cl माइनस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से जो शेयरिंग होती है वो बीचों बीच में नहीं होती, थोड़ा सा क्लोरीन की ओर शिफ्ट हो जाता है। तो क्लोरीन पे थोड़ा सा एडिशनल नेगेटिव और H पर थोड़ा सा एडिशनल पॉजिटिव आ जाता है चार्ज। इतना तो समझते होगे। तो ये भी ऐसा ही है, ए माइनस का मतलब ए से थोड़ा सा कम। तो जहां पर ए माइनस लिखा होता है उसका मीनिंग समझो जी, ए की जो ए माइनस एच रख दो और एस टेंड्स टू 0 लिख दो, एक ही बात है। अब आप ही लोग बताइए राइट हैंड लिमिट में क्या करना चाहिए मुझे? ए प्लस एच, एज एच टेंड्स टू ए, एच टेंड्स टू 0। तो हमारे पास जो राइट हैंड लिमिट आती है वो ये है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच, और कई बुक्स में इसे एफ ऑफ ए प्लस ऐसे भी लिख देते हैं, एक ही बात है। बात कहने का तरीका है, समझना है। तो चाहे लेफ्ट हो या राइट हो, दोनों बराबर होनी चाहिए, दोनों एल के बराबर होनी चाहिए, तभी लिमिट एडजस्ट करती है। तो लिमिट एडजस्ट करने के लिए सो इफ ऐसे लिख देते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच, देन लिमिट h tends to a fx exist। तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो आप कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। और जब दोनों बराबर हैं तो जो बराबर वैल्यू है वही लिमिट की वैल्यू है। पर जो दोनों बराबर हैं तो कुछ आया होगा ना, वही वैल्यू लिमिट की है। तो लिमिट में एक चीज ध्यान रखना है कि जिस पॉइंट पर लिमिट की बात होती है आपको उस पॉइंट पर नहीं, उसके नेबरहुड में निकालना होता है सब मामला। कहने के लिए आप वो पॉइंट कहते हैं कि x टेंड्स टू a, लेकिन x से इक्वल टू a नहीं होता। अभी x टेंड्स टू 2 था, शुरू में एक एग्जांपल हमने लिया था,
ये था, तो इसका मतलब यहाँ पर लिमिट फिर समझिएगा, x 2 की ओर जा रहा था, लेकिन 2 पर पहुंचना नहीं है, ठीक 2 पर तो डिफाइन ही नहीं हो पाएगा फंक्शन। अरे आप फैक्टर कैसे लोगे, क्या आप 0 से 0 काट सकते हो? ठीक 2 पर तो नीचे भी 0 आएगा, ऊपर भी 0 आएगा, क्या 0 से 0 काटना उचित है? अगर 0 से 0 काटोगे तो लिखेंगे कितना? अरे भाई x² माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। अगर आप x टेंड्स टू 2 लगाते हैं तो ये भी 0 अपॉन 0 है। अगर आप x³ माइनस 8 अपॉन x माइनस 2 करें तो ये भी 0 अपॉन 0 है। आप बढ़ाते रहिए x⁴ भी ऐसे ऐसे तो 0 अपॉन 0 काटेंगे तो हमेशा 1 ही आता रहेगा, और अगर आप ऐसे फैक्टर करें तो कुछ अलग ही आ जाएगा। तो लिमिट का जो कंसेप्ट है, मैं फिर कहना चाह रहा हूं, जिस पॉइंट पे लिमिट पूछी जाती है बेसिकली ये मिसनोमर है। आपको उस पॉइंट पर नहीं, उसके अड़ोस पड़ोस में ढूंढना है लिमिट का कंसेप्ट, पॉइंट पर नहीं। क्या मैं समझा पाया ये बात आप लोगों? लिमिट आपको कभी भी जिस पॉइंट पे पूछी जा रही है, पूछा जरूर जा रहा है सवाल, लेकिन आपको अलर्ट रहना है। आपको उस पॉइंट पे लिमिट के बारे में बात ही नहीं करनी, उसके नेबरहुड में बात करनी है, अड़ोस पड़ोस, सरल शब्दों में। यार मैं समझा पा रहा हूँ या नहीं समझा पा रहा हूँ आप लोगों को? जी सर। चलिए ठीक है बच्चों, अगर किसी को कहीं भी दिक्कत आती है, कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो आराम से कहिएगा। मैं छोटे छोटे सवालों से आज कंटिन्यूटी पे नहीं जाऊंगा, पहले मैं लिमिट पे ही बात करना चाहूंगा पूरा। एक बार लिमिट समझ में आ जाए फिर हम कंटिन्यूटी पे भी आगे बढ़ेंगे। तो लिमिट का एक क्वेश्चन उठा रहा हूं मैं। लिमिट x टेंड्स टू 3, तो मॉड्यूलस ले लेते हैं, दिस अपॉन दिस, सिग्नम फंक्शन की तरफ ये ले लेते हैं। हम इस पे बात करते हैं कि देखते हैं ये लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं। आप सवाल बना लीजिएगा अपने हिसाब से कि वेदर दिस लिमिट एग्जिस्ट और नॉट। और 3 के पड़ोस में देखना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम एक एक करके हेडिंग डाल देंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। बच्चों इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिंदगी में कौन सी क्लास में चीजें क्लियर होती, चीजें क्लियर होनी चाहिए, ये जरूरी। आज तक नहीं आया कोई बात नहीं, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो कोई खराब बात नहीं है, अब आ जाएगा, परेशान नहीं होना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में मुझे 3 के लेफ्ट में जाना है। और बच्चों यही रियल एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में अंतर भी है। जब आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ते हैं तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में बात करते हैं, तो पूरे प्लेन में तो कहीं से भी आ सकते हो किसी पॉइंट पर। प्लेन में किसी पॉइंट में आना ऐसा ही है जैसे बड़े फील्ड में आप खड़े हैं और आप तक आपका दोस्त कहीं से भी आ सकता है। लेकिन रियल लाइन की एक बड़ी परेशानी है कि सीधी लाइन है, दो ही तरफ से आ सकते हैं। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड से बात कर रहा हूं अभी, तो मैं एक्स की जगह पर 3 माइनस एच रख देता हूं। तो x टेंड्स टू 3, x जितना क्लोज चले जाएगा h उतना छोटा होता जाएगा, 0 की तरफ जाएगा। तो सो लेफ्ट हैंड लिमिट 3 पर सेट करने का मतलब हुआ f 3 माइनस एच देखना। अभी a पर सेट करना था तो a माइनस एच देख रहे थे ऊपर, तो आप इसमें रख दीजिए प्लीज, लिमिट h टेंड्स टू 0। हो सकता है अभी आप में से कई लोगों को निराशा हो रही हो कि यार ये तो बड़ा स्लो पढ़ा रहे हैं, तो मैं आपसे कहूंगा पेशेंस रखिएगा प्लीज। हमें कोई दौड़ तो लगानी नहीं है, मैंने अपनी क्लास में जो बच्चा सबसे कमजोर है उसे भी लेके चलना है, और 2-4 दिन में सब एक ही लेवल पे आ जाते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये माइनस एच का मॉड है और ये माइनस एच है।
तो बच्चों माइनस एच का जो मॉड होगा, प्लीज एक चीज ध्यान रखिएगा, जो एच हम लेते हैं पूरी कैलकुलस में, मैं रिपीट कर रहा हूं, पूरी कैलकुलस में जहां पर भी इस टाइप का एच लेते हैं वो हमेशा पॉजिटिव है। बल्कि अगर किसी ने रियल एनालिसिस पढ़ी है तो वो एप्सिलॉन पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, इन सब की गारंटी है हमेशा। आप इन्हें पॉजिटिव ही लेंगे, भले ही आप जीरो से जस्ट पहला पॉजिटिव जो होता होगा वो ले लें। कोई बता नहीं सकता बच्चों कि जीरो के बाद पहला पॉजिटिव क्या आएगा। क्यों नहीं बता सकते? कोई स्टूडेंट बताना चाहेंगे जवाब? हेलो। जीरो के बाद जो पहला पॉजिटिव होता होगा उसे कोई नहीं बता सकता, ऐसा क्यों? क्योंकि 0 और 1 के बीच में भी बहुत सारे रियल नंबर्स लाई करते हैं। कोई भी दो रियल नंबर के बीच हमेशा इनफाइनाइट रियल नंबर है। वैसे ज्यादा अच्छा शब्द अनकाउंटेबल है, लेकिन अभी हम इतना टिपिकल वर्ड नहीं बोलेंगे। तो जीरो के बाद जो ही आप पहला पॉजिटिव बोलेंगे तो जीरो और वो पहले पॉजिटिव के बीच में भी तो इनफाइनाइट आ जाएंगे रियल नंबर। अरे तो फिर हम कभी बोल ही नहीं सकते। बिल्कुल सही बात है, नहीं बोल सकते। तो हम नहीं कह सकते कि ये पहला पॉजिटिव है या दूसरा पॉजिटिव है, ऐसा कुछ नहीं कह सकते। बहरहाल हम हमेशा इस पूरे एनालिसिस में मानते हैं एच पॉजिटिव होगा, एप्सिलॉन डेल्टा ये सारी चीजें पॉजिटिव ही रहेंगी। अच्छा जी, तो माइनस एच का मॉड ले रहे हैं तो कितना आएगा? नेगेटिव नंबर का जो मॉड होता है वो ऐसा होता है, देखिए मॉड ऑफ एट्स पढ़िएगा। मॉड ऑफ एट्स ये है, एट्स इफ एट्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस एट्स इफ एट्स इज लेस देन 0। अगर कोई नंबर बच्चों पॉजिटिव है तो उसका मॉड तो उतना ही रहेगा, जीरो है तो भी उतना ही रहेगा। लेकिन अगर नेगेटिव है कोई नंबर तो आप उसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, छोटी क्लासेज में हम लोग ये कहते थे कि ये हटा देते थे हम लोग माइनस। माइनस हटाते नहीं है। अगर नेगेटिव नंबर का मॉड लेना है तो 8 और माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये एच पॉजिटिव है तो माइनस एच नेगेटिव ही होगा, गारंटी है। तो इसका मॉड 8 और माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसा आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? प्लस एच हो जाएगा। तो ऊपर हो गया प्लस एच, लेकिन नीचे तो माइनस एच ही है। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, तो ये -1 आएगा। इसका मतलब आप जब 3 में लेफ्ट साइड से जा रहे हैं तो आप -1 पे पहुंच गए। अब यहीं पर चेक करते हैं, चलो भाई राइट हैंड लिमिट देखते हैं। राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, क्या लेंगे? कोई और स्टूडेंट बताना चाहेंगे? 3 प्लस एच। 3 plus h. 3 plus h। तो h tends to 3, h tends to 0। तो f3 प्लस भी बोल सकते हैं ऐसे, या फिर थोड़ा डिटेल में लिखना है तो h tends to 0 f3 plus h। तो ये हो जाएगा लिमिट h tends to 0, h t जो 3 plus h, तो x minus 3 था, 3 plus h minus 3। तो लिमिट h tends to 0 mod of h upon h। h तो हम लेते ही पॉजिटिव है, हमने कहा था, और पॉजिटिव का मॉड तो उतना ही होता है बच्चों। तो 1 आ जाएगा, +1। मतलब आप लेफ्ट साइड से आ रहे हैं तो -1 पहुंच रहे हैं, राइट साइड से आ रहे हैं तो +1 पहुंच रहे हैं। आप ही बताइए, क्या ये लिमिट एडजस्ट कर पा रही है? No. एडजस्ट करने के लिए लेफ्ट से आओ या राइट से, एक ही पॉइंट पे पहुंचना चाहिए था ना, ये तो नहीं पहुंच पा रहा है। तो आप लिखेंगे सो
या इस तरह से, सिंस लिमिट h टेंड्स टू 0 f 3 minus h is not equal to limit h tends to 0 f of 3 plus h. So limit h tends to 0 h minus 3 mod upon h minus 3 does not exist. ये लिखना था बस। तो लिमिट एग्जिस्ट कराने के लिए है या नहीं है, देखिए अगर हमने ये काम कर लिया तो कंटिन्यूटी में और कुछ नहीं बचा है। कंटिन्यूटी में उस पॉइंट पर भी चेक करेंगे बस। अभी हम उस पॉइंट पे चेक नहीं करते लिमिट में, उसके पड़ोस में चेक करते हैं। कंटिन्यूटी में क्या हो जाता है, नाम से ही है कि कंटिन्यूटी बरकरार है या नहीं आगे तक। जो पड़ोस में जैसा हो रहा है वैसे ही अपने घर में भी हो रहा है, नहीं हो रहा है, यही देखना है उसमें। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ के एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा। एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, लिमिट 1 अपॉन h टेंड्स टू 0, इसके बारे में क्या ख्याल है आपको? इनफाइनाइट। आप वही करिए, एक बार 0 माइनस h और एक बार 0 प्लस h। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही है फिर मुझे बताइए आप लोग, और राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है वो भी बताइए। वैसे मैं आपको बता दूं बच्चों, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, क्योंकि y या एफ एक्स 1 अपॉन x है इसमें, और एक्स वाई इक्वल टू 1। कभी भी एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर टाइप का कर्व हो तो इसको समकोणीय अतिपरवलय हिंदी में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। सी स्क्वायर का मतलब पॉजिटिव, एक्स और वाई का प्रोडक्ट पॉजिटिव आने का मतलब एक्स और वाई या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। इसका मतलब जो ग्राफ होगा या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो ये ग्राफ अगर ग्राफ के नजरिए से देखा जाए तो कुछ ऐसा होता है बच्चों। ये तो ये y इक्वल टू 1 अपॉन x है, और ये नीचे भी y इक्वल टू 1 अपॉन x है। इसका ग्राफ ऐसा होता है वैसे, लेकिन ग्राफिकल बाद में। पहले आप वैसे करिए, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट मुझे निकाल के बताइए प्लीज, कितना आया। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, एक बार 0 माइनस h, एक बार 0 प्लस h, आसान है भाई। हेलो, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई? इंफिनिटी। 0 माइनस h रखेंगे ना बेटा, 1 अपॉन 0 माइनस h, और h टेंड्स टू 0, तो माइनस तो बाहर आ जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन h, h 0 की तरफ जाएगा तो ये 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी की तरफ, तो ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगी और राइट हैंड लिमिट प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। इसको आप ड्राफ्ट में भी समझ सकते हो। पहले तो आपको मालूम होनी चाहिए कि लिमिट कहाँ को जा रही है। इधर देखिए प्लीज, आप जब लेफ्ट साइड से आ रहे हैं तो आप ऐसे ही तो आएंगे, तो ब्लैक लाइन खींच रहा हूं मैं,
तो देखिए वाई कोऑर्डिनेट कहाँ को जा रहा है, नीचे को जा रहा है ना, और जब आप राइट साइड में जा रहे हैं तो वाई कोऑर्डिनेट मतलब जो ओरिजिन के राइट में जो है ग्राफ कहाँ को जा रहा है, जरा देखिए तो इससे साबित हो रहा है जब आप लेफ्ट साइड से आ रहे हैं तो माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है ग्राफ, और राइट साइड से आ रहे हैं तो प्लस इन्फिनिटी को, तो मिलने का तो कोई चांस है ही नहीं, तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती वो अपनी जगह है, लेकिन ज्योमेट्रिकल भी आपको आना चाहिए। यहां तक समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़े। जी सर। अच्छा बच्चों, इसमें 4 मिनट रह गए हैं, अब लगभग 4-5 मिनट। मैं इस क्लास को एंड करता हूँ और 9:40 पे हम दोबारा जुड़ते हैं। एक्चुअली रिकॉर्डिंग को सेव करने में टाइम लगता है, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा मामला। तो 9:40 पे दोबारा जुड़िएगा। थैंक यू।